बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी पेशावरी चपली कबाब। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और आप ये देखेंगे कि इस तरह से कबाब बनाकर आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त कबाब बनेंगे। अंदर से जूसी भी होंगे, सॉफ्ट होंगे और ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं होंगे। इस तरीके से आपने इनको बनाना है, तो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। और यहाँ पे हम जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने लिया है अनारदाना 1 टेबलस्पून। और ये अनारदाना इसलिए डालना भी ज़रूरी है कि बीफ थोड़ा बादी होता है तो इससे हाजमा जो है वो ठीक हो जाता है। और अनारदाना हमने ये लिया, पाउडर फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको लिए कि तो अलहदा से पहले कूट लूँगी और इसके बाद मैं दूसरे स्पाइसेस भी ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने लिया है ज़ीरा और 1/4 टेबलस्पून इसमें मैंने ली है अजवाइन और 1.5 टेबलस्पून इसमें लिया है मैंने धनिया। अजवाइन और अनारदाना जो होता है ये बीफ जो है उसकी बादीपन को ख़त्म करता है, इसलिए ये डालना ज़रूरी है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमने इसको दुरदरा सा पीस लिया है, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाया। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ केजी बीफ लिया है और ये बीफ जो है ये इसको मैंने बहुत अच्छे से बारीक बारीक कीमे की शक्ल में कर लिया था। इसमें चर्बी भी है, तकरीबन 15% इसमें चर्बी थी। तो इसमें मैंने अब 2 अदद प्याज लिए थे, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था और उनका मैंने दबा के अच्छे से पानी निकाल लूँगी। पानी निकालने के बाद इसमें हम डालेंगे, अगर पानी होगा तो फिर कबाब जो है उनकी बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगी। यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें मैंने बहुत बारीक काट ली थी, वो भी हम डाल देते हैं। टमाटर भी बारीक काट लिए थे लेकिन वो अभी नहीं डालेंगे, सिर्फ अभी हम सब्ज़ मिर्चें और प्याज डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। और इसको हमने इतनी देर मिक्स करना है कि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं और तकरीबन 3 मिनट तक हमने इसको ऐसे गूंदते रहना है, प्रेस करते रहना है ताकि ये यकजान हो जाए। और जितना ज़्यादा हम इसको मिक्स करेंगे, दबा के प्रेस करेंगे, जिस तरह आटा गूंदते हैं उस तरह गूंदते रहेंगे तो उससे मिक्सिंग भी अच्छी होगी और कबाब जो है उसका टेस्ट अच्छा होगा और कबाब टूटेगा भी नहीं। 3 से 4 मिनट तक हम अच्छे से इसको दबाते रहेंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि यकजान हो जाए। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैं नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टेबलस्पून इसमें काली मिर्च डाली है, 1 टेबलस्पून इसमें लाल कुटी हुई मिर्च डाली है, हाफ़ टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। जो स्पाइसेस हमने पीस के रखे थे वो स्पाइसेस भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट भी डाल दूंगी। धनिया सब्ज़ जो है वो कटा हुआ डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, ये भी डाल दिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं, मैदा नहीं है तो आप जो नॉर्मल रोटी वाला आटा होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जितना ज़्यादा ये मिक्स होगा उतना अच्छे से टेस्ट भी इसका होगा, बाइंडिंग भी इसकी अच्छी होगी। पहले हमने प्याज और मिर्चें डाल के इसको 3 से 4 मिनट तक मिक्स किया था, तो अभी हम ये तमाम स्पाइसेस डाल के भी इसको तकरीबन 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी हथेली से प्रेस करते हुए इसको अच्छे से गूंदेंगे हम। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कम से कम 3 मिनट तक लाजमी इसको मिक्स करते रहना है। अब इसमें हम 1 अंडा डाल देंगे और जो टमाटर हमने बारीक कट के रखे हुए थे उनमें से पानी और बीज वगैरह तो हमने अलग कर लिया था, वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम फिर मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटा हो चुका है। अब इसको हम कबाब बना लेते हैं और कबाब आपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है और कोशिश करें कि ठंडे पानी से आप वॉश करें और इसको जितने साइज़ में लेना चाहें उस तरह से लेके थोड़ा राउंड शेप में हम इसको बना लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही गोल हों, चपली कबाब जो हैं उनकी ख़ास शेप नहीं होती, तो इस तरह से पतला रख के हम इसको प्रेस करके अच्छे से इसमें से हवा निकल जाए तो इसको हम कबाब की शेप दे लेते हैं। साइडों से इसको हम अंदर की तरफ कर लेंगे।
इस तरह से हम इसको तकरीबन राउंड शेप में ले आएंगे। तो ये कबाब देखें इस तरह का हमने बना लिया है। और अब हम लेंगे फ्राई पैन और इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया। तो ये कबाब जो इसमें हम फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सेंकेंगे और इनको हम स्टोर करने के लिए इस तरह से सेंकेंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम एक साइड से सेंक लेंगे इसको और 1-1 मिनट से दूसरी साइड पे भी सेंकेंगे और इसको फिर हम स्टोर करेंगे। इतना सा बस ऑयल लगाना है आपने। बहुत ज़्यादा ऑयल में आप फ्राई करके तो फिर इनको स्टोर ना करें, बल्कि इतने से ही हम इसमें सेंक लेंगे। तो इस तरह हम कोई भी बाउल ले लेंगे, कोई कंटेनर ले लेंगे जो एयर टाइट हो, तो इस तरह से हम उसमें रखेंगे और उसके ऊपर आप बटर पेपर रख लें या कोई भी शॉपर बैग हो, उसको पीसेस में कट कर लें उस बाउल की शेप में और फिर उसके अंदर हम ये रखेंगे। फिर ऊपर शॉपर रख लेंगे या बटर पेपर रख लेंगे। तो उसके बाद फिर कबाब रखेंगे और इसको आप एयर टाइट कंटेनर जो है उसमें डाल के आप इनको फ्रीज़ कर दें, स्टोर कर दें। जिस वक्त दिल हो तो आप निकाल लें, 10-15 मिनट पहले निकालें या माइक्रोवेव में रखें और इनको फ्राई कर लें। तो अभी हम जो दूसरे कबाब हैं उनको फ्राई करते हैं। जो हमने अभी रेडी करने हैं उसके लिए ऑयल हमने ले लिया है और ये ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लिया। तो यहाँ पे हम कबाब डालते जाएंगे और इनको जब ऑयल गर्म होगा उसके बाद लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। और एक साइड से तकरीबन 3 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे और फिर इनकी हम साइड चेंज कर लेंगे। ये ध्यान रखना है कि अगर फुल फ्लेम होगी, तेज़ फ्लेम होगी तो ये कबाब एकदम से जो है वो ब्लैक हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। और ये कच्चे कीमे के कबाब हैं, इसलिए लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। ऑयल पहले गर्म हो और फिर लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी, जूसी, अंदर से सॉफ्ट और बहुत स्पाइसी से हमारे पेशावरी चपली कबाब रेडी हो गए हैं। बहुत यमी ये बने हैं। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियोस बहुत मज़ेदार सी न्यू रेसिपीज़ के साथ बहुत जल्द मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।